हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था कि आपको चैप्टर 6 में नहीं करवाया था फैक्टर एंड मल्टीपल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करवाया था। A to Z सारे पॉइंट्स को कवर करवाए थे और उसके पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करवाया था। और इससे पहले के लेक्चर जैसे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड या थर्ड, जैसे नंबर सिस्टम की बात कर ले या रोमन नंबर की बात कर ले या एडिशन, सब्ट्रैक्शंस या मल्टीप्लिकेशंस या डिविजन्स, राइट। इन सब में किसी में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको क्लास 4th के जो है ना, या आप क्लास 3rd में पढ़ रहे हो या 5th में पढ़ रहे हो, ये कंसेप्ट सभी के लिए है। आप सभी का अगर जिस भी क्लासेस में, उसके लिए आप बेस्ट है। आप उनको अच्छे से वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखो। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, डिवीजन में प्रॉब्लम है तो डिवीजन वाले वीडियोस देखो, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस देखो, एडिशन में प्रॉब्लम है एडिशन वाले देखो, रोमन नंबर में है तो रोमन नंबर वाले देखो। आपको फर्स्ट से लेकर के 5th तक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम जो बना रहे हैं ना, वो फर्स्ट से लेकर के 5th तक में किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 7 का फ्रैक्शन। तो ये जो है ना बच्चों, आप अगर किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जैसे मान लो अगर जवाहर नवोदय विद्यालय का कर रहे हो या सैनिक स्कूल का कर रहे हो या मिलिट्री स्कूल का कर रहे हो, या फिर अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पर भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। या फिर आप इवन कभी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी स्कूल का एंट्रेंस के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर भी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर। कंसेप्ट क्या है? आपके लिए पावर का होता है, राइट। अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं या फिर आईसी बोर्ड से है या आईबी से है या ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, किसी भी क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, किसी भी चीजों का, जैसे ओलंपियाड का है या आईएमओ का, तो आपको पता ही है कि मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना बच्चों किसी भी टॉपिक का, तो क्वेश्चंस कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियोस को कंप्लीट देखोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई डाउट रह जाएगा, है ना। किसके अकॉर्डिंग? फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन उठना चाहिए आपके माइंड में, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन होता है क्या? व्हाट इज अ फ्रैक्शन, राइट। वैसे अगर मैं हिंदी मीनिंग बताऊं तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न, राइट। बट हम हिंदी तो समझना नहीं है, हमें क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन इज अ होल। क्या होता है फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन शो अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। किसी होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस, राइट। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हमने एक फिगर ले लिया। चलो ये हमने इसको रेक्टेंगल को 4 पार्ट में बांट दिया। अब इसको हमने शेडेड पार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक पार्ट शेडेड है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 पार्ट, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 4th पार्ट। तो टोटल कितने पार्ट्स हुए? 4 पार्ट हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे क्या करना है? फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में क्या कह रहा है कि अ फ्रैक्शन शो पार्ट ऑफ अ होल नंबर। तो फ्रैक्शन किसको शो करता है? पार्ट ऑफ अ होल नंबर। तो एक सिंपल से बेसिक फॉर्मूला है, आप ये लिख सकते हैं फ्रैक्शन, राइट। तो देखो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, यानी सिंपल सी फॉर्मूला शेडेड, SHADED, शेडेड पार्ट, राइट। क्या लिखेंगे आप? शेडेड पार्ट अपॉन में क्या होगा? होल पार्ट। क्या होगा? होल पार्ट, राइट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं शेडेड पार्ट। तो अब देखो शेडेड पार्ट कितने? 1 है, तो हम लिखेंगे 1। और टोटल कितने पार्ट है? 4 है, तो क्या लिखेंगे? 1/4। तो दैट इज द फ्रैक्शन। यही तो फ्रैक्शन होता है ना। 1/4 दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्लियर हुआ। अच्छा, अब चलो एक और डायग्राम्स ले लेते हैं। हमने एक डायग्राम्स रेक्टेंगल ले लिया। अब इसको हमने क्या किया? कुछ अलग पार्ट में बांट दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से फील के साथ समझ पाओगे। ये हमने इसमें रेड कर दिया, इसमें हमने रेड कर दिया। अब मुझे बताओ, इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो अब कैसे लिखोगे? अगर आपने इस फिगर में आपको फील आया तो इसका आंसर आप चुटकियों में दे पाओगे, है ना। देखो हमने क्या लिखा? एक शेडेड पार्ट है ना जी,
एक सेडेड पार्ट था तो हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, सेडेड पार्ट अपन में होल पार्ट। तो होल पार्ट कितने था, 4 था। अब इसमें देखो सेडेड पार्ट कितने हैं, तो आप यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्शन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, सेडेड पार्ट, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, होल पार्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, होल पार्ट। ठीक है, तो सेडेड पार्ट अपॉन में क्या लिख देना, होल पार्ट। तो देखो सेडेड पार्ट क्या अपने पास 1 और 2, तो 2 लिख दी, और होल पार्ट कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखो ये आपको इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या होगा 1/3। तो ये फ्रैक्शन आप 1/3 भी बोल सकते हो, या फिर आप 1/3 बोल दो, या फिर आप 2/6 बोल दो। तो ओवर इन ऑल आपको एक फ्रैक्शन का फील आया। या फिर एक डेली लाइफ एग्जांपल देखूं तो जब आप पिज्जा खाने जाते हैं तो पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा आप जब ऑर्डर करते हैं और जब बन के पिज्जा आपके पास आता है तो आप देखते होंगे कि उनके 4 पार्ट होते हैं। तो एक पीस आप खाते हैं तो 1/4 पार्ट खाते हैं, 2 पीस खाते हैं तो हाफ खाते हैं। ये सभी बात अभी हम कवर करेंगे। तो ये फिलहाल समझ आया आपको, क्लियर हुआ, बढ़े आगे। ओके चलो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब देखो हमें कह रहे हैं कि फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, यही अभी हम डेफिनेशन भी पढ़े कि व्हाट इज अ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक डायग्राम बना के दिखाया था, 4 था उसमें से एक पार्ट को सेलेक्ट कर दिया हमने, फिर 6 था उसके 2 पार्ट को सेलेक्ट कर दिया हमने, तो फील है ना। उसी तरीके से ये चीजें क्या है। अब देखो हमें कह रहा है कि होल कैसे शो करोगे, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो हमें सेडेड पार्ट भी 3 है और होल पार्ट भी 3 है, तो दैट इज कॉल्ड होल। यही तो होल निकल क्या है, जो एग्जैक्टली कट जाएगा ना वही तो मेरा होल आएगा, समझ रहे हो, जो एग्जैक्टली कट गया वो होल आ गया। या फिर अगर मान लो आपके पास 10 है और 10 अपॉन 10, तो ये क्या हो गया आपका 1 आ गया, तो दैट इज द होल पार्ट, है ना। सेडेड यानी टोटल सेडेड पार्ट अपॉन में क्या होगा, होल पार्ट, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। फिर तो होल नंबर्स ही आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। होल नंबर्स क्या होगा, फ्रैक्शन 1/1 यानी 1, तो ये हो गया होल नंबर। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें क्या करें अगला, 1/2 मतलब क्या, जितने भी आपके टोटल नंबर, मान लो मेरे पास 6 नंबर है, तो जब मैं इसका हाफ लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, 6 का हाफ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सिंपल सी बात है, 6 का हाफ क्या होगा 1/3, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, या 6 का हाफ आप क्या कहेंगे सर 3 होगा। तो ये तो होल पार्ट में हो गया ना। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हाफ, तो फ्रैक्शन में क्या किया आपने, 6 को 2 से डिवाइड करा ना, यानी क्या करोगे 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 3, तो ये इसका हाफ निकल के आ गया, तो ये क्या हो गया हाफ निकल के आ गया। बट क्या कह रहे 1/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फील आया, हाफ का मतलब समझ में आ गया, जो भी वैल्यू दे रखा है ना उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज द हाफ ऑफ दैट वैल्यू। अगर मान लो आपके पास 10 है तो 10 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 का हाफ कितना आएगा 5 आएगा ऑब्वियसली। अगर एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास 20 टॉफी है, ठीक है, कितने टॉफी है 20 टॉफी है, आपको क्या करना है, आधे टॉफी देना है फ्रेंड ए को और आधे टॉफी देना है फ्रेंड बी को, तो कितने कितने दोगे 10 दोगे, ऑब्वियसली 10 दोगे। तो किया क्या आपने, डिवाइड ही तो किया है कि नहीं। तो मतलब क्या कि आपने उसको जितने टॉपिक थे उनको 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 लोगों को बांटना था, तो हाफ का मतलब ही तो होता है इक्वल कर देना। ठीक है, अच्छा अब देखो कह रहे 1/3, क्या कह रहे हैं 1/3, तो 1/3 क्या लिखेंगे आप 1/3 लिखेंगे। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, राइट। अब कह रहे हैं कि 1/4, अगर 1/4 लिखने तो क्या लिखेंगे 1/4। तो एक चीज आपको यहां से और चीज सीखना है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो ये चीज समझिए। अगर आपको कहते हैं होल, तो होल तो आपको पता है। अगर आपको ये दे दिया फ्रैक्शन और इसे कह रहा है कि वर्ड में लिखो, तो आप क्या लिखेंगे 1/3। अब देखो ये आपके पास फ्रैक्शन दे दिया, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप वेट करो, समझो पहले इसको। 1/4 है, आप इसे कहेगा वर्ड में लिखो, तो क्या लिखोगे 1/4। आपको 1/2 दे दिया और आपको कहेगा कि वर्ड में लिखो, तो आप क्या लिखोगे 1.5।
समझ में आया? चलो मैं आपको इस पे एक दो क्वेश्चन देता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट इन वर्ड ऑफ फ्लोइंग फ्रैक्शंस। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन दे रहा हूं, इसे आपको वर्ड में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों, कभी कभी तो पूछेगा ही। जैसे 1/5 दे दिया जी, ठीक है। दूसरा हमने क्या दे दिया? 3/4 दे दिया जी, ठीक है। थर्ड हमने ले लिया 1/6 ले लिया जी, ठीक है। अब इसे क्या करना है? वर्ड में लिखना है। क्या करना है? इसे वर्ड में लिखना है। अभी मैंने आपको समझाया भी था। चलिए इसे वर्ड में लिख करके हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे आप वर्ड में लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1/4 है, 1/5 है, आप क्या लिखोगे? 1/5 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखो ये क्या है? 3/4, तो क्या लिखेंगे? 3/4 हो जाएगा, राइट। अब यहां पे देखो क्या हो गया? 1/6, 1 क्या हो गया? SIXTH 1/6। तो फील आया कि नहीं? आप इसे अगर आपको वर्ड में दे रखा है तो आप फिगर में ड्रॉ बना सकते हैं, है ना। वर्ड में दे रखा है तो फिगर में बना सकते हो, वर्ड में दे रखा है तो फिगर में बना सकते हो, और फिगर में दे रखा है तो आप वर्ड में लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये भी समझ में आया। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को, वैसे जनरली आपने ये पढ़ा है कि 3 to 4 है तो इसको क्या लिखेंगे? 324, बट फ्रैक्शन में आपको वर्ड में लिखना नहीं सीखा होगा, तो ये चीज भी समझ में आ गई। कैसे भी फ्रैक्शन हो आप उसको लिख सकते हो वर्ड के फॉर्म में। क्लियर? चलिए तो हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है? व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर। अच्छा कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ होल नंबर। तो किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सिंपल से भी मैंने एग्जांपल बताया कि अगर हमारे पास, जैसे मान लो, अगर हमारे क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मान लो 3/2 है। अब हमें क्या करना है? इसे होल नंबर बनाना है। तो 3/2 ऐसे होल नंबर बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 3/3 मतलब जितने सैडेड पार्ट है ना उतने होल पार्ट भी होने चाहिए, या ऐसे समझ लीजिए जितने होल पार्ट है ना उतने सैडेड पार्ट भी होने चाहिए। जितने सैडेड पार्ट है उतने ही क्या होना चाहिए? होल पार्ट होना चाहिए, तभी तो होल नंबर निकल के आएगा। देखो 3 सैडेड पार्ट है 3, यानी आप ये कह सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, न्यूमरेटर्स इक्वल्स क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर्स होनी चाहिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा वैसे न्यूमरेटर होता है क्या। तो आप ये समझिएगा कि न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर्स होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज सेम होता है, जितनी न्यूमरेटर्स उतना ही डिनोमिनेटर, तो वो नंबर क्या होगा? होल पार्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देख लो कि अगर 3 हमने 3 ले लिया तो न्यूमरेटर भी 3 हो गया और डिनोमिनेटर भी 3 हो गया। तो अब क्या हो गया? 3/3 क्या निकल के आ जाएगा? आपका 1। तो ये भी आप समझ सकते हैं। यह सिंपल सी बात आप याद रखें कि जितने होल पार्ट्स है ना उतने ही सैडेड पार्ट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको होल नंबर रिजल्ट निकल के आ जाएगा, राइट। जैसे अभी आप देख लो 10/10 क्या आएगा? 1 आ जाएगा, होल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। 5/5 ले लो, क्या आ जाएगा? होल पार्ट आ जाएगा। तो समझ आ गया, ठीक है। तो होल पार्ट बहुत इजी है, जिसका भी आप होल पार्ट निकालना चाहे उनका आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा अब देखो आगे वर्ड न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। देखो न्यूमरेटर्स क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर्स क्या होता है वो भी हमने आपको बताया। चलो मैं आपको फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं। तो देखो फ्रैक्शंस क्या होता है? तो फ्रैक्शंस इक्वल्स टू हमने अभी पढ़ा कि सैडेड पार्ट अपॉन में अनसैडेड होल पार्ट। तो दैट मींस आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखो 4 हमने 7 ले लिया, ठीक है। तो अब यहां हमारे पास जो 4 है ना, 4 क्या है? 4 जो हमारा है वो न्यूमरेटर्स है, राइट। और जो 7 है ये हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर्स। तो अब आपको न्यूमरेटर क्लासिफिकेशन करना समझ में आ गया।
डिनोमिनेटर को क्लासिफिकेशन करना समझ में आ गया, मतलब अलग अलग करना। आपको फ्रैक्शन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ न्यूमरेटर्स क्या होता है, तो आप बता देंगे, डिनोमिनेटर्स क्या होता है आप बता देंगे, है ना, क्योंकि क्लियर तो हो गया ना। देखो ये हमारा न्यूमरेटर्स होता है और ये डिनोमिनेटर्स होता है, और ये जो होता है इसको फ्रैक्शन बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बार बोलते हैं। आप चाहे इसके भी याद कर ले, फ्रैक्शन बार। तो क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो 9/4 है। क्या है? 9/4। अब मुझे ये बताइए इसमें न्यूमरेटर्स क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर्स क्या होगा? तो न्यूमरेटर्स आप लिखिए, न्यूमरेटर क्या हो गया 9 और डिनोमिनेटर्स क्या हो गया? डिनोमिनेटर 4। तो क्लियर हुआ, न्यूमरेटर समझ में आ गया आपको, डिनोमिनेटर समझ में आ गया। अब अच्छे से आप क्लासिफिकेशन कर लेंगे, न्यूमरेटर लिख लेंगे, डिनोमिनेटर लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो आप इसे अच्छे से याद रखें, इसका बहुत आगे हम यूजेस देखेंगे। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का बहुत यूजेस है। ओके चलिए तो देखते हैं सबसे पहला। अब कह रहा है फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। ये देखो समझिए, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो आपको पहले नंबर लाइन की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तो आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। फ्रैक्शन होता है क्या, ये आपको देखना समझना है। तो चलिए पहले मैं आपको नंबर लाइन समझाता हूं। देखो नंबर लाइन क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ये होता है हमारा नंबर लाइन। ठीक है, हमने ये क्या लिख दिया? नंबर लाइन। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे हमने 1 लेना था। क्या लिया हमने? यहाँ पे हमें क्या लेना है? 1 लेना है। ठीक है, चलो जी यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे अभी जो रिप्रेजेंट किया है, ये क्या किया हमने? होल नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। ठीक है, बट हमें क्या करना है? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 0 और 1, यानी 0 और 1 इसके बीच में जो क्या होता है, बार बार बच्चों 0 लिखा रहा है ना, क्या होगा? यानी 1, इनके बीच में क्या होता है? 1/2, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर। 0 और 1 के बीच में क्या होगा? हाफ लिख सकते हैं। तो ये इसको हम बीच में यहाँ पे नंबर डाल के लिख सकते हैं हाफ। तो ये देखो हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन को हमने क्या किया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। फ्रैक्शन को हमने क्या किया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा आपको कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे 1/2 कहेगा और रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट समझो। नंबर लाइन समझ में आ गया, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना देख लिया। चल एक आपको और दिखाते हैं। ये देखो जी, ये हमने नंबर लाइन ले लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 0 ले लिया। ये क्या लिया हमने? 0 ले लिया। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया जी। ठीक है, 0 से लेकर के हमने 3 लिया। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 1 हो गया हमारा, 2 हो गया जी, राइट। अच्छा थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ा लो, डिस्टेंस बढ़ा लोगे तो थोड़ा सा अरेंजमेंट में अच्छा लगेगा, है ना, देखने में थोड़ा सा अरेंजमेंट अच्छा लगेगा। ये हमने 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? देखो 1/, हमने 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 2/3 ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा? अच्छा यहाँ पे 1 ही कर दो, तो छोड़ो 1 कर लो, कम क्लियर हो जाएगा। देखो 1/3 हो गया, 2/3 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3/3 करूंगा, यहाँ पे ऐसे देख लो ना, 3/3 करूंगा तो क्या होगा? 1 ही तो आएगा। तो हमने देखो नंबर लाइन को ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो 0 हमने क्या किया यहाँ पे? अब समझिए हमने कंसेप्ट कैसे लिया। 0 और 1 के बीच में हमने एक फ्रैक्शन लिखा। एक चीज याद रखना, 0 और 1 के बीच में जो होता है ना, आगे आप पढ़ेंगे इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो 0 और 1 के बीच में हमने 1/2 लिख दिया। ठीक है, 0 और 1 के बीच में हमने 1/3, 2/3 लिखा, क्योंकि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। समझ रहे हो आपको? किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसीलिए हमने ये लिख दिया। ये हमारा एक नंबर आ गया, ये हमारा एक नंबर आ गया। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, होमवर्क समझ लीजिए। ठीक, क्या समझ लीजिए? होमवर्क समझ लीजिए। आपको क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। ठीक है,
चलो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। शो द फ्रैक्शन, शो द नंबर्स, है ना, राइट, शो द फ्रैक्शंस, या फिर ऐसे लिख लीजिए सो दैट, है ना, किस पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन, ठीक है, ऑफ फ्लोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि सो दैट नंबर लाइंस ऑफ अ फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी हमें कुछ फ्रैक्शन दे दिया है, जैसे हमें दे दिया 1/2, इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। बी में जैसे मान लो आपको दे दिया 3/5, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सी में दे दिया आपको मान लो आपके पास 2/3 दे दिया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे आपके क्वेश्चन दे देंगे कि अभी मैंने आपको सिखाया है वैसे कि किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट समझाया, ये क्वेश्चंस भी आप क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, तो आपको जैसे 1/2 है, ये मैंने वैसे कंसेप्ट में भी बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ये बना लिया। अब हमें ये समझना है कि 1/2 किसके बीच में आता है, तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में आता है, तो हमने 0 1 दिया। अब इसके बीच में हमने हाफ कर देंगे, तो 1/2, यही फ्रैक्शन तो हमको रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे कुछ नाम दे दो। तो ये आपको क्या निकल के आ गया, 1/2 किस पे, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे भी आपको रिप्रेजेंट करना सीख लिया आपने, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, ए और बी पार्ट, ये आप खुद प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देखो मैंने आपको समझाया था, न्यूमरेटर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर्स क्या होता है। अब वही बात यहां पे आ गया, सेम डिनोमिनेटर्स, ये कीवर्ड को याद रखना है। अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है ना, तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लो हमने 3/5 ले लिया, ठीक है, 1/5 ले लिया जी, ठीक है, 2/5 ले लिया। अब देखो इसमें भी अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो यहां पे भी देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। यहां पे अगर देखो तो ये भी डिनोमिनेटर सेम है, अगर यहां की बात कर ले तो ये भी डिनोमिनेटर सेम है। इट मींस क्या होगा कि ये जो हमें एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये सभी क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। रीजन क्या होगा, रीजन में हमने क्या लिख सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर्स। क्या होगा, सेम डिनोमिनेटर्स। ये तो हमने पढ़ा है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो आप उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है, समझ आया। एग्जांपल के लिए हुआ। चल एक एग्जांपल और देखो, अगर मान लो हमारे पास दे दिया 3/7, ठीक है, 2/7 दे दिया, ठीक, और 5/7 दिया। अब यहां पे भी देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन ही तो कहेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये कीवर्ड अच्छे से याद कर लेना, सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, दैट्स इट, क्लियर। चलिए तो मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहां पे देखो ये कीवर्ड्स है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा ना वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। यहां पे बच्चों यहां पे लिख देना अनलाइक, इससे पहले क्या लिख देना, अनलाइक, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए एग्जांपल से ज्यादा क्लियरिटीज होती है आपको, तो है ना। जैसे देखो हमने 3/5 लिखा, ठीक है, 2/4 लिख दिया जी, ठीक है, 1/2 लिख दिया जी, ठीक है। अब देखो, अब इस फ्रैक्शन को देखो आप, ये फ्रैक्शन तो है,
क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। जो p बाय q के फॉर्म में होता है या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो फ्रैक्शन तो है, बट ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए अभी हमने बताया था सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, और अनलाइक के लिए अभी हमने क्या बताया, डिफरेंट डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो देखो सब, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 4 है, इसका 2 है, तो डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोल देंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्लियर हुआ कि किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 3/7, ठीक है, 2/5 ले लिया, ओके, 9/7 ले लिया। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, दो तो सेम है लेकिन एक अलग है, दो सेम है लेकिन एक अलग है, तो डिफरेंट हुआ ना जी। दो सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरा तो अलग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। हाँ, अगर इस दो की मैं बात करूंगा ना तो लाइक होगा, बट हम तीनों एक साथ ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन समझ आया। दो कीवर्ड आप याद करेंगे, सेम डिनोमिनेटर होगा तो लाइक फ्रैक्शन होगा, सेम डिनोमिनेटर होगा तो लाइक फ्रैक्शन होगा, और डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। दोनों बात समझ में आ गए, क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है अपना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है, तो देखो इक्विवेलेंट क्या होता है कि सच फ्रैक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिफरेंट नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो, एग्जांपल समझाते हैं फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, 3/5 ले लिया, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये फ्रैक्शन है, क्लियर हुआ। अब हमें पूछा जा रहा है कि जो 3/5 है इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। कितने? 3 लिखिए। आपसे हो सकता है 4 भी पूछ ले, 2 भी पूछ ले, 1 भी पूछ ले। तो करना क्या है, ध्यान देना, ये जो फ्रैक्शन ना, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके आ जाएगा। जैसे अगर मैं पहला निकालूं तो 3/5, तो पहला हमने ऊपर भी न्यूमरेटर से कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये 6/10, देखो एक तो वैल्यू ये निकल के आ गया। और अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 3/5 को क्या करो, 2 से कर दिया तो आप 3 से कर दो, तो 3 3 से 9, 5 3 से 15, ये हो गया। और आपको चाहिए तो ये डिजिट लिखो, उसके बाद देखो 3 से कर दिया तो आप क्या करोगे, जो भी करना है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 से 12 और 5 4 20। तो देखो 6/10 ये आपका वैल्यू निकल के आ गया, 9/15 ये वैल्यू निकल के आ गया, 12/20 ये वैल्यू निकल के आ गया। समझ आया कि नहीं? यानी किसी भी फ्रैक्शन का आपको इक्विवेलेंट नंबर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो मैं एक एग्जांपल्स और दे रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास 1/2 है, इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे जी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? तो कोई कहता है सर हम 2 से करते, कोई कहता नहीं हम तो 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे। बच्चों किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि सेम नंबर से करो, या 2 से कर लो या फिर आप 10 से कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं इसका निकालता हूं। अगर मैं मान लो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट 10 आ जाएगा, 10/20 आ जाएगा। ठीक है, कोई कहता है नहीं सर मैं तो 15 से करूंगा क्योंकि मुझे बड़ा वैल्यू चाहिए, कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1/2 को क्या करो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 15/30। तो देखो एक तो आपको 10/20 आया और 15/30 आया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्क वही है। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी उस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। तो एक अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर किसी भी नंबर का कितने इक्विवेलेंट नंबर हो सकते हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर अनडिफाइंड दे सकते हो। जब आपके ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि चलो ठीक है बताओ 3/5 का कितने आप इक्विवेलेंट नंबर लिख सकते हो, तो क्या कहेंगे आप, इनफाइनाइट लिख सकते। क्यों? क्योंकि नंबर ही काउंट नहीं कर सकते, नंबर ही इनफाइनाइट है, तो मल्टीप्लाई भी तो इनफाइनाइट नंबर से कर सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट ही रिजल्ट आएगा। तो इनफाइनाइट वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको कांसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया कि इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वैल्यू भी तो इनफाइनाइट आएगा, राइट। चलो तो फिलहाल आपको क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया। किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप सेम नंबर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो इतना ही कीवर्ड लिख लो, या फिर आपको ये लिखना चाहे तो आप ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, समझने की वैल्यू तो ये है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऑरली समझ में आ रहा है तो आप ऑरली में से आप टाइप कर लो, लिख लो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हाउ टू फॉर्म इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो बताया ही है ना, सेम वही बात को इन्होंने घुमा करके पूछा। सिंपल, वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड वी नीड टू डिवाइड। अच्छा डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं निकालने का। पहला तरीका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, DI है ना, DI डिवाइड करके निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे समझिए ना मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हो, या फिर आप डिवीजन करके कर सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो अभी हमने इससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करके तो समझा दिया, अब मैं डिवाइड करके दिखाता। जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है, क्या है, क्या वैल्यू ले लूं, वैल्यू ले लेता हूं मैं आपके साथ एग्जांपल के लिए 4/8 ले लिया, ठीक है। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन किसके फॉर्म में, डिवाइड की। मल्टीप्लाई तो पता ही है, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिवाइड का अगर करोगे देखो तो 4/8 इसको आप 2 से सेम नंबर से बच्चों डिवाइड भी करना पड़ता है, ये चीज याद रखना, सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2/4 आ जाएगा। तो एक तो ये इक्विवेलेंट नंबर निकल के आ गया, ठीक। और दूसरा अगर आप करते हो तो क्या निकल के आ सकता है, देखो 4/8 है तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 4 4 2 तो एक नंबर भी निकल के आ गया। तो देखो 4/8 है ना, 4/8 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो ये इक्विवेलेंट निकाल सकते हो और एक ये निकाल सकते हो। मतलब एक फील आया कि आप किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट नंबर दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और दूसरा डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो डिवाइड हमेशा बड़ा नंबर होगा, उसको आप छोटा नंबर बना सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, छोटा नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना दो, फर्क कुछ नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें हम डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो दो फॉर्म है, आप याद रखें हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहला मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन लिख लीजिए या फिर आप डिवीजन लिख लीजिए, ठीक है। चलो तो दो फॉर्म्स थे, आपको याद करने हैं। अच्छा अब कह रहे हैं चेकिंग वेदर गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अच्छा आप इसको चेक कैसे करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को चेक कैसे करेंगे कि वो इक्विवेलेंट है भी या नहीं। तो इसके लिए आप ध्यान रखें
जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट का, जैसे a बाय बी हमारा फ्रैक्शन है और क्या है c बाय d कोई फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इस फ्रैक्शन को चेक करना है कि ये जो हमने फ्रैक्शन लिखा है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, तो ध्यान रखना ये वाले इससे हमको इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इससे इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, तो आपको क्या करना, a को b से मल्टीप्लाई कर दो और b को c से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गया, तब आप ये समझ जाना कि जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है वो इक्वल है, करेक्ट है, सही है, जो भाषा समझिए आप, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स थे, आपको याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो हमने 1/2 एक नंबर लिया, ठीक है, और इसी का हमने एक वैल्यू ले लिया 2/4 लिया, ठीक है। क्या लिया हमने, 2/4 लिया। अब हमें इसे चेक करना है कि 1/2 का 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, तब तो पता चलेगा, कंसेप्ट तभी तो क्लियर होगा आपका, है कि नहीं। चलो तो देख लेते हैं, ये फ्रैक्शन हमारे पास 1/2 है, ठीक है। दूसरा इक्वल्स क्या है, 2/4 है। अब हमने क्या बताया कि ये वाला पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इस वाले पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आप देखो, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 से क्या हो गया 4, 4 1 जा 4, 4 2 2 से क्या हो गया 4। अब बताओ दोनों वैल्यू इक्वल है, और जब दोनों वैल्यू बच्चों इक्वल आ गया ना, दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, और जब इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 का 2/4 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। फील आया या नहीं आया, अब आप चेक कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को चेक करना है कि इस फ्रैक्शन का ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप इस मेथड से, इस कंसेप्ट से आप इसे चेक कर सकते हैं, है ना। कैसे चेक करेंगे ये भी क्लियर हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। दो फ्रैक्शन दे रखा है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको, LHS इक्वल टू RS समझ लीजिए। अब ऐसा वैल्यूज आता है तो ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, कंपेयरिंग ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। देखो कंपेयर करना क्या होता है, कंपेयर हम तीन तरीके से कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। यानी कंपेयर करने का तो दो फंडा है ना, एक ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया और इक्वल्स टू। यानी ये तीन फंडा है किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। और अगर मैं ऑर्डरिंग की बात करूं तो ऑर्डर क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये आपको पता है कि स्मॉल टू क्या होता है, बिग होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग क्या होता है, बिग टू स्मॉल होता है। ये आप याद रखें, स्मॉल लिखो या बच्चे स्मॉलेस्ट लिखो, जो भी समझ लीजिए। समझने के लिए तो ये काफी है कि छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ आ गया ना, बढ़ते क्रम घटते क्रम, ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। तो ये बातें आपको कंपेयर करना समझ में आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो जैसे मान लो मेरे पास 2/3 है, क्या है 2/3 है, और ये 1/3 है। अब मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर का भी तरीके हैं बच्चों, सभी का तरीका है, कब कौन सा बड़ा है, कब कौन सा छोटा है, ये भी मैं आपको फ्रैक्शन का बताऊंगा। इवन अगर आपको इसके ट्रिक समझना है, क्योंकि ट्रिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपको इसके ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर अगर इसका ट्रिक्स है तो आप ट्रिक्स मुझे प्रोवाइड कराएंगे, तो अगला वीडियो में ट्रिक्स का बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे समझना है, इवन आपको समझना है कि ये 2/3 या 1/3 कौन बड़ा फ्रैक्शन है। तो देखो कैसे कंपेयर करते हैं। पहली बात देखो, ये डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसकी कहानी तो खत्म। हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को चेक करना पड़ेगा।
न्यूमरेटर बड़ा ये है, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा ये है और ये न्यूमरेटर छोटा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा है ना तो ये वाला वैल्यू ऐसे हो जाएगा, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज अ कंपेयर ऑफ 1/3, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। तो आपने कंपेयर करना सीखा कि कैसे कंपेयर करेंगे, कब, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब। डिफरेंट होगा वो भी बताएंगे, आगे है कंसेप्ट में। और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो अभी तक आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि हर एक चैप्टर में मैंने आपको कराया। नंबर सिस्टम पढ़ाया उसमें मैंने कराया, है ना, रोमन नंबर करवाया उसमें करवाया, एडिशन कराया उसमें भी है। जितने भी चैप्टर है ना सब में आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ ही लिया है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा कह रहे टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, द फ्रैक्शंस हैविंग द ग्रेटर, वही चीज सेम जो मैंने अभी आपको बताया है कि कंपेयर करना है टू लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर, और लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया कि जब सेम डिनोमिनेटर होगा ना तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि जैसे मान लो हमने 2/3 लिया और 1/3 लिया, तो ये हमें पता है कि ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जब सेम डिनोमिनेटर होगा। अभी कंसेप्ट में क्लियर किया था, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर्स, ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। वही बात क्या है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा ना तो वैल्यू बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली देखो ये लाइक फ्रैक्शन है तो ये बड़ा है तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास 5/7 है, ठीक है, और हमने क्या लिया 4/7 लिया। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर चेक करो ये बड़ा है तो आप सीधा लिख दो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादा सोचना है तो आप इसे याद कर लो, सिंपल सी बात है। लाइक फ्रैक्शन का ये वैल्यू आप याद कर ले, आंख बंद करके आप बड़ा और छोटा में कंपेयर कर लेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है। अच्छा टू कंपेयर फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अच्छा अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया, कंपेयर, टू कंपेयर विद द सेम न्यूमरेटर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तब आपको कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेम न्यूमरेटर होगा तब कैसे आप कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, आप रूल को समझिए। पहला रूल्स क्या कह रहा है, इन फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम न्यूमरेटर्स द फ्रैक्शंस हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर्स names greater fractions, that fractions having larger denominators। समझ नहीं आया ना, स्टेटमेंट आपको तो समझ आता नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये काफी सारे वर्डिंग हो जाता है तो नहीं आता है। मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फील आएगा, जरूर आएगा, आप समझो। अगेन रिपीट करते देखो, फर्स्ट में कह रहे हैं इन फ्रैक्शन विच हैव सेम न्यूमरेटर्स, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है, चलिए एक एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिया 3/5 हमने 5 ले लिया, ठीक है, और हमने 3/4 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करें, सेम न्यूमरेटर है ना, सेम न्यूमरेटर, तो हमने सेम न्यूमरेटर लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, सेम न्यूमरेटर समझ में आया ना, तो हमने सेम कर दिया, ठीक। अब देखिए द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डिनोमिनेटर, छोटा डिनोमिनेटर, तो छोटा डिनोमिनेटर तो ये है, ठीक है। तो छोटा डिनोमिनेटर गिव्स ग्रेटर फ्रैक्शन, जो छोटा डिनोमिनेटर है ना वो बड़ा फ्रैक्शन देता है। क्या देता है, बड़ा फ्रैक्शन देता है। और जो फ्रैक्शन हैविंग लार्जर डिनोमिनेटर्स, तो फ्रैक्शन जो है ये बड़ा है, ये फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा वैल्यू देगा, और ये छोटा है तो बड़ा वैल्यू देगा। तो बड़ा वैल्यू ही तो हमको चाहिए, तो ये वाला इस साइड आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इससे मुझे बताइए। 5/7 हमने ले लिया, ठीक, और हमने क्या ले लिया 3/7 लिया। अब मुझे सॉरी, हमें तो इसको लाइक बनाना है ना बच्चों, क्या बनाना है, पहले तो 5 ले लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए, ठीक है। अब देखो सेम न्यूमरेटर है और सेम डिनोमिनेटर से, अब क्या करेंगे सर, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गया। यहां तो न्यूमरेटर भी सेम है,
डिनोमिनेटर भी सेम। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे, खत्म सी बात है ना। ग्रेटर अभी आपको समझ आ गया, लेस देन समझ में आ गया, इक्वल भी तो आनी चाहिए समझ में। तो तीनों पार्ट आया, कंपेयर तीनों बात समझ में आया। ग्रेटर देन कब लेंगे, समझ में आ गया। लेस देन कब लेंगे, समझ में आ गया। इक्वल कब लेंगे, बात समझ में आ गई। तो तीनों कंपेयर करने का ट्रिक समझ में आ गया। सेम फ्रैक्शन होगा यानी डिनोमिनेटर सेम होगा, यानी लाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है ये आपने देख लिया, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये भी आपने देख लिया, और सेम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करता है ये भी आपने सीख लिया। तो तीन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। अगर इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, इवन थर्ड में पढ़ रहे हैं, फोर्थ में पढ़ रहे हैं या फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, इवन फर्स्ट या सेकंड में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर पे क्लिक करें और वहां जाकर के जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है ना, वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यूज की भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आप कर रहे थे, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी नॉलेज, आपकी जो कंसेप्ट है वो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि यस सर, आपने जो कंसेप्ट करवाया ना वो काफी ज्यादा तक है, यानी बहुत ज्यादा है। हम इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फाउंडेशन बुक को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही ऐसे बनाया जा रहा है आपके लिए। काफी मेहनत करके ये सारे कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर रहे हैं आपको समझा कि आपको एकदम फील आ जाए, ठीक। चलो, बड़े आगे। अच्छा, अब आ गया रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं, रिड्यूस इन द सेंस लोएस्ट फॉर्म, यानी बड़े वैल्यू को छोटे कैसे करेंगे। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मेरे पास 20 है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 80 ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। क्या करना है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना, या लोएस्ट फॉर्म कह लीजिए या सिंपलेस्ट फॉर्म कर लीजिए, किसी भी एंगल से आपको सब बात एक ही है। या रिड्यूस करना है यानी कम करना, लोएस्ट फॉर्म मतलब छोटा फॉर्म, सिंप्लीफिकेशन मतलब छोटा फॉर्म, समझ आया, ठीक है। अब देखो, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे, देखो 20 अपॉन में क्या 80 है, तो 0 से 0 तो पहले कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 1/4। ये इसका सबसे छोटा पार्ट हो गया, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन, यानी इस फ्रैक्शन का जो सबसे छोटा फॉर्म है वो 1/4 है। इससे ये डिवाइड नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। आप चाहे तो इसको पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन इससे छोटा नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। अगर हमारे पास मान लो 5 अपॉन में 15 है, तो इसको कर, तो देखो इसको करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या आ गया 1/3, तो ये 1/3 आ गया। तो 1/3 क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा किसका, 5/3 का, 15 का। इससे छोटा हो ही नहीं सकता, इससे लोएस्ट हो ही नहीं सकता, इससे शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता। समझ आया कि नहीं आया, फील आया कि नहीं आया, आया ना, आया तो कमेंट सेक्शन में लिखे यस सर फील आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन दीजिए ना, हम आसानी से इजी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कंसेप्ट ही ऐसे करा रहे हैं। ये कमेंट सेक्शन में लिखो, राइट, जिससे कि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और वो टीम और अच्छे से काम करते हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे नोट्स लाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी काइंड ऑफ फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन के टाइप को समझेंगे। इससे पहले हमने सारे टॉपिक को कवर किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको समझाया, कैसे कैसे फॉर्म्स थे, सारी बातें को कवर किया। अब एक एक करके इनके टाइप्स को समझते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए ना तो जो फ्रैक्शन के टाइप्स है बहुत सारे हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शन है, मैंने जो अभी डिस्कस भी किया आपके साथ, अनलाइक फ्रैक्शन है ना, यूनिट फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, कई सारे फ्रैक्शंस है। इन सभी का 1 बाय 1 करके हम कवर करेंगे, राइट। चलिए अगला स्लाइड में है वैसे हमारा
यूनिट फ्रैक्शंस क्या होता है समझिए। द फ्रैक्शन इन विच हैव वन न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड, यानी किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर्स 1 आ जाता है ना तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। कोई भी फ्रैक्शन ले लो, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एग्जांपल जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल पे हमने 1/3 ले लिया, तो ये क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 1 क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, बाकी वो सब यूनिट। जैसे दूसरा अगर मान लो 1/5 ले लें तो ऊपर भी होगा क्योंकि न्यूमरेटर 1 है। अच्छा चलो, अब अगर मैंने 3/5 लिया, अब ये क्या यूनिट फ्रैक्शंस है, तो आंसर क्या होगा, नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ना वो 3 है, इसी वजह से। तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 आता है ना, वो फ्रैक्शंस यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। यही डेफिनेशन में कह रहा है, आप चाहते इसे लिख लें या आप माइंड में सेट कर लें। ठीक, चलिए अगला फॉर्म्स को देख लेते हैं। क्या अगला है प्रॉपर फ्रैक्शन। द प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर्स, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं। 2 वर्ड क्या आ रहे हैं, देखो एक आ रहा है न्यूमरेटर्स और एक आ रहा है डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, देखो अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर कम होता है ना तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये कह सकते हैं न्यूमरेटर क्या होगा, ये वाला फॉर्म्स आप चाहे तो याद कर सकते हैं। यानी न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जैसे 3/5 लिया हमने, तो ये हमारा न्यूमरेटर्स हो गया और ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 3/5, तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, न्यूमरेटर छोटा हो गया। तो आप ये याद रखें, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर ऐसा फ्रैक्शन आप देख रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आया। अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे आप, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए 2 फॉर्म समझ में आया, यूनिट फ्रैक्शन समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में। अब इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसे हम कहेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आप ये देखिए, न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो जैसे एग्जांपल में दे रखा है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स। अच्छा सॉरी बच्चों, इसका उल्टा होगा ना, ये आ जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने क्या लिया 5/2। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स कितना है 5 और डिनोमिनेटर्स कितना है 2, तो हमारा क्या हो गया 5 ग्रेटर देन 2। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है ना तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों प्रॉपर लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख देंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कीवर्ड समझ में आया क्या, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए अब तीनों टाइप्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, सॉरी यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जो क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तीसरा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यही मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन कह रहे हैं फ्रैक्शन नंबर्स इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन में और वहां पे एक होल पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे आप ऐसे कर दे होल पार्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर। लेट्स सी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, 3 होल्स 2/5 ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब देखो ये हमारा क्या है, होल पार्ट है
होल पार्ट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस, है ना। तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शंस। या फिर आप मान लो 5 इंटू 2/7, तो ये क्या हो गया आपका होल पार्ट हो गया, होल पार्ट। तो समझ में आया, यानी इसको कैसे रीड करेंगे 5 होल 2/7, कैसे रीड करेंगे 5 होल 2/7। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लो हमने क्या लिया 9 होल 2/5, 9 होल 2/5, तो 9 तो हमारा होल पार्ट हो गया, इसलिए हम इसको होल बोलते हैं, और ये हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने आपको समझाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कब कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कब कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कब करेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये प्रॉपर ही आएगा, राइट, यूनिट फ्रैक्शन भी आ सकता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो मिक्स फ्रैक्शन क्लियर हुआ, ओके। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन बच्चों आपको कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है ना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये सारी बातें आप सीखेंगे, सभी बातें कवर भी करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन का नाम लिया और आ भी क्या, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको देखना है। तो देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने कंडीशंस क्या बताया था कि न्यूमरेटर्स बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशंस था, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन का हमने क्या बोला था, होल पार्ट अपन में क्या होगा फ्रैक्शन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या लिखा 9/4 लिख दिया जी, क्या लिखा 9/4, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर। अब इसे किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 9 में डिवाइड करो, तो 4 2 8, तो 8 आ गया। अब क्या आ गया 1, तो इसको कैसे लिखोगे 2 होल 1/4, ये आपका क्या बन गया मिक्स फ्रैक्शन में बन गया, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इसे कन्वर्ट किसमें किया मिक्स फ्रैक्शंस। जस्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं आप, आपको रिवर्स में भी पूछा जा सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन दिया है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। समझना सिंपल सी है, 4 2 8, 9/4 ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। समझ आया कि नहीं। तो आपको ये दोनों में पूछा जा सकता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करो, दोनों बातें आप क्लियर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, पूछ भी लिया आपको, अभी मैंने आपको समझाया भी और पूछ भी लिया, कन्वर्टिंग मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर। तो मिक्स नंबर को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपसे पूछ लिया। तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया वही करके दिखाता हूं। 2 होल 1/4, ये हमारा क्या मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसे करेंगे, देखो इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 2 8 और 1 क्या हो गया 9, यानी 4 2 और प्लस क्या हो गया 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 9/4। यही तो अभी हमने आपको समझाया था कि 9/4 को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, ठीक। चलो एक और है 3 होल 2/5 ले लेते हैं। अब मुझे बताइए इसको कैसे लिखोगे। तो 5 3 15 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 17। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3 5 और प्लस 2 अपॉन में क्या लिख सकते हो 5, तो आप 17 अपॉन में क्या लिख सकते हो 5। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आपको फील लेना है समझना है तो आप ऐसे कीजिए 5 3 15 प्लस 2 17, है ना, लिख दिया मैंने। कैसे करना है ये भी मैंने फॉर्म कर दिया, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर कैसे करें, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब क्या है एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन, राइट। तो देखो एडिशन कैसे करेंगे आप किसी भी लाइक फ्रैक्शन का, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना तो बहुत इजी है, राइट। लाइक फ्रैक्शन हमने बताया था आपको कि क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक। तो हमने कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। ये देखो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये क्या होगा लाइक फ्रैक्शन, और हमें क्या है एडिशन करना। तो क्या करेंगे आप, बस
अब इसका 5 का एलसीएम लीजिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको क्या करोगे, डिवाइड करो, तो 5 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। फिर देखो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए तो 3 और 1 क्या हो गया, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या हो गया 5, और ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन का ऐड समझ में आया, बहुत इजी है। ट्रिक समझना है तो आप ऐसे देखो, आप ट्रिक समझिएगा। अगर इसका ट्रिक्स देखना है तो ट्रिक्स देखो क्या करना है, सिंपल ट्रिक्स देखोगे तो ट्रिक्स देख लो। डायरेक्ट अगर आपको एक वर्ड में लिखना है तो अगर जो भी होता है किसी सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना। देखो ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर्स है, तो आपको न्यूमरेटर लिख देना है पहले, तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिख दिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, खत्म। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4, तो 4/5, दैट इज द आंसर। देखो ये आंसर आया। तो आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ट्रिक्स लगा करके आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत तेजी से, एकदम मजे से आप सॉल्व कर सकते हो ट्रिक्स लगा करके। कब, जब लाइक फ्रैक्शन होगा तब। हर एक जगह लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, हर एक जगह लगाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको देखना है कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है तो आप आसानी से ये ट्रिक्स लगा करके आप रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा, एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ दिया है कि नंबर लाइन पे एडिशन करके बताओ, नंबर लाइन पे एडिशन करके बताओ। तो नंबर लाइन अभी हमने आपको समझाया भी था, चलो फिर भी हम लिख लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया बच्चों, नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, चलो कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/2 लिख लिया, ठीक है। चलो जी 1/2 नहीं 1/3 लिख लेते हैं। क्या लिख दिया हमने, 1/3, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2/3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं, एडिशन लाइक फ्रैक्शन ऑन अ नंबर। अच्छा, लाइक फ्रैक्शन है तो देखो 1/3 लाइक फ्रैक्शन है, 2/3 लाइक फ्रैक्शन है। ऑब्वियसली अभी हमने आपको बताया 1/3 प्लस 2/3 का एडिशन, तो ट्रिक्स भी मैंने आपको समझाया कि लाइक फ्रैक्शन का ट्रिक्स कैसे होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो आप लिख दो, ठीक है, और उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है उसको ऐड करके लिख दो। 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। देखो बच्चों ये क्या हो गया, 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 आ गया। तो हमें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना है तो आप ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे आप इस तरीके से एडिशन करके भी लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का ऐड करोगे तो 1 रिजल्ट दे देगा, तो 1 आ गया आपका। अगला पार्ट क्या होगा, 1 निकल के आ जाएगा। तो नंबर लाइन का आप इस तरीके से एडिशन कर सकते हो। और डिटेल प्रैक्टिस करनी है तो वही मैंने बताया, चैनल में विजिट करो, और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आप उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, अब देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो बहुत इजी ही है। जैसे मान लो हमने 3/5 ले लिया, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, 1/5 ले लिया। अब इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाइक फ्रैक्शन अब तक तो याद हो ही क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो 3 - 1 तो क्या निकल के आ जाएगा, 2/5, दैट इज द आंसर। सिंपल से वहां पे क्या करना होता था, ऐड करते थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वहां पे हम ऐड करते थे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बस। ट्रिक समझना है तो वही लिखिए, पहले आप डिनोमिनेटर लिख दीजिए, ठीक है। अब न्यूमरेटर को हायर माइनस लोअर कर दीजिए, तो 3 बड़ा हायर क्या है 3 और लोअर क्या है 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो ये आपका क्या निकल के आएगा आंसर। तो आप ये कैलकुलेशन करो या ना करो, डायरेक्ट आंसर यहां से भी लिख सकते हो। कब, जब आपको ये एमसीक्यूज के टाइप में पूछा जाए ना, तब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, ट्रिक्स लगा के दे सकते हो। बट अगर आपको वैसे पूछा जाए, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप सॉल्व करके दिखाओगे, एक एक स्टेप्स दिखाओगे,
ठीक, चलो आगे बढ़े। ओके, अगला देखिए। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो फ्रैक्शन है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से आपके फ्रैक्शन में फर्स्ट और फिफ्थ में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सभी पॉइंट्स आपके अच्छे से कवर हो गया होगा, राइट। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेरीज रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट जब मैं इनका क्वेश्चन लेकर के आऊंगा तो उसमें मैं वो सारी बातें कवर कर लूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।